ज्ञान वैराग ना मानो। इनकी दशाई क्या हो गई है? बोले काल युगे न जर्जरो। दो ऐसे हैं कि बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं, एक तो कलयुग और दूसरा बुढ़ापा। जब ये वृद्धावस्था आती है तो बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार जब कलयुग का प्रभाव लागू हो जाता है तो परमात्मा की सृष्टि में भी परिवर्तन हो जाता है। सारे दुख का कारण पूछा, भक्ति ने बताया कि मेरा जन्म तो द्रविड़ में हुआ है, उत्पन्ना द्रविणे। कर्नाटक में मैं बड़ी, वृद्धिंच कर्नाटके महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम। मैं जब महाराष्ट्र गुर्जर में आए तो वहां वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। कहा अभी तो आप युवती हैं, नव युवती हैं, आप कहती हैं वृद्धावस्था। कहा प्रभु श्रवण करें, वृंदावने पुनः प्राप्त नवीने वसुरूपिणी। जिस समय मैं वृंदावन में आई तो महाराज यहाँ नव युवती हो गई। मैं आज भी अगर भक्ति कहीं है माखन भैया वृंदावन में है या फिर आपके गांव में है। वृंदावन में रिक्शा वाला भी कहेगा राधे राधे, हालो हाय बाय वो नहीं करते हैं। अगर फोन भी वो बात करते हैं किसी से तो राधे राधे ही कहेंगे। प्रयास आप लोग भी करो। आप लोग अवध के क्षेत्र में हैं तो राम ही राम करो, हेलो ना करो। तो इतनी भक्ति वहां पर आज भी नवयुवती बनकर रह रही है। जड़ठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता। हे महाराज जी, हमारा अगर दुख है तो इनकी वृद्धावस्था को देख कर। तो संत जी ने कहा मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, चूंकि संसार में दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं। और संत लोग तो फिर संत ही हुआ करते हैं। नारद जी ने वहां बहुत प्रयास किया है। व्यास जी ने लिखा है वेद वेदांत घोषैश्चे बोलिए आनंद कंद भगवान की। और सीताराम वंदना, जय राधे श्याम वंदना। रामेश्वर बाबा की बार बार रामेश्वर बाबा की वंदना। जय राधे श्याम वंदना, भजनी की वंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, अंजलि गणना के वेद वेदांत घोषैश्चे गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। नारद जी के अंदर जितना भी ज्ञान था सब लगा दिया। वेद वेदांत गीता का पाठ एक बार नहीं, मुहुर्मुहुः बहुत बार किया, लेकिन कोई औषधि काम न कर पाई। नारद जी बहुत चिंतित हैं। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद आप सत्कर्म करें, सत्कर्म करने से इनका दुख दूर हो जाएगा। कहा महाराज ये बूढ़े क्यों हो गए?
का जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती ना, घर में जो भी चीजें रखी हैं, कभी ध्यान से देखना, जो जिसका प्रयोग बहुत दिनों से न किया गया हो तो बूढ़ी सी तो लगनी लगेगी। आप अपने किसानी वाले हथियार ही देख लीजिएगा, हल नहीं था, हल अब भी शायद किसी के यहाँ रखा हो, तो आज भी अगर देखोगे बूढ़ा लगेगा। क्यों? बहुत दिनों से चला नहीं है, ट्रैक्टर सेवा चल रही है। ज्ञान वैराग्य का प्रयोग ही नहीं कोई कर रहा कलयुग में। अरे ज्ञान करना करो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा वैराग्य तो लाओ अपने अंदर। जो संयम व्रत नियम आते हैं सब वैराग्य में आते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, या तो बिल्ली का बच्चा बनो या बंदर का बच्चा। हालांकि फायदा है बिल्ली के बच्चे में। परीक्षित जी आप सोच रहे होंगे हम पशुओं की बात करने लगे, है ना? बिल्ली का बच्चा है भक्ति और बंदर का बच्चा है ज्ञान। देखा होगा जो लोग ज्ञानी होते ना, जरा जरा सी बात पर प्रमाण मांगते रहते हैं, वो कभी उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। छोटे से बंदर के बच्चे की जो माँ होती है, जब इस छत से या इस डाल से उस डाल पर जाती है तो बच्चा साथ में ले जाती है। तो बच्चा माँ को पकड़ता है या माँ बच्चे को पकड़ती है? बच्चा पकड़ता है। आप ज्ञानी बनेंगे तो भगवान को पकड़ने के लिए, पाने के लिए आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अगर कहीं भी भूल हो गई तो गलती किसकी है? ज्ञानी की। ज्ञानी थे ना, तो ज्ञान के सारे आप खोजते रहिएगा कि श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था। श्रवण कुमार के चरित्र से मतलब नहीं है, उनके माता पिता, उनके वंश का आप वर्णन कीजिएगा। तो ज्ञानी बनोगे तो अगर गलती आपसे होगी तो परमात्मा आपके साथ नहीं आएगा, आपको स्वयं उसका भोग करना पड़ेगा। और जब आप बिल्ली का बच्चा बनेंगे तो देखा, जब बिल्ली इस मकान से दूसरे मकान पर जाती है और छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चा पकड़ता है कि बिल्ली? बिल्ली पकड़ती है ना। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। कहां से? जिन दांतों से हजारों चूहों को खा डाला, उन्हीं दांतों से बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा और दूसरी छत पर ले गई। आप ज्ञानी बनकर अगर भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे तो परमात्मा कहेगा, जहां तुम्हारे पग धरे वहां धरू मैं माथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। क्यों? भगवान जानते हैं हर एक समस्या का। अगर हम पंडित जी हैं तो किससे हैं? आप लोगों से। हम जो भी हैं ये सब आप लोगों की कृपा है। आज हूं मैं जो कुछ भी, ये सब आपकी। अरे हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगी, जब भक्त नहीं होगी, भगवान कहाँ होगा?
नहीं होंगे भगवान कहाँ भक्तों से भगवान की पहचान हुआ करती है। हमको अगर आपके इस ग्राम में किसी ने जाना है, आपके क्षेत्र वालों ने अगर जाना है, तो आप लोगों के द्वारा जाना है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि मुझे जानने वाला कोई अगर है तो भक्तों के द्वारा मुझे जाना जाएगा। माखन जी थोड़ा लैया प्रसाद यहां रखवा दीजिए। इसलिए ज्ञानी मत बनिएगा, भक्ति करो। आप लोग बाबा से जुड़े रहो, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अरे विष्णुवे नमः ना कहकर विष्णाय नमः भी कहोगे तो जैसा भाव आपका है वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब कहा महाराज ये सत्कर्म क्या होता है? आकाशवाणी से प्रश्न कर दिया देवर्षि नारद ने। कहा महाराज सत्कर्म क्या होता है? बोले सत्कर्म क्या है इसकी परिभाषा संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नारद जी वहां से जा रहे थे।